सो गाइस, जो प्रीवियस हमने टॉपिक में सीखा था, हमने काफी सारे पॉइंट्स पे बात किया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो कि इन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो अभी यहाँ पे हम लोग मतलब सीखने वाले हैं बिजनेस सूट के बारे में। हमने अभी क्रिएटर स्टूडियो के बारे में तो सीखा, बट अभी बिजनेस सूट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस सूट क्या है, ये अगेन फ्री टूल है। ये आपके फेसबुक को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, सब कुछ यहाँ पे मैनेज करता है और वो एक प्लेस पे ही होता है। और यहाँ पे एक इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव भी हो जाता है, क्योंकि आप एक जगह से सब कुछ हैंडल कर सकते हो। जैसे क्रिएटर स्टूडियो पे हमने देखा था कि वहाँ पे आप एक जगह से स्केड्यूल कर सकते हो, एनालिटिक्स देख सकते हो। तो वो सेम चीज है कि फेसबुक बिजनेस सूट में भी सारी की सारी यहाँ पे चीजें आप कर सकते हो, वेदर यू आर यूजिंग इट ऑन डेस्कटॉप और मोबाइल। फिर बिजनेस सूट मेक्स इट इजी टू व्यू नोटिफिकेशंस एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेज क्विकली। तो यहाँ पे भी सेम चीज यहाँ पे फेसबुक बिजनेस सूट भी दे रहा है। यहाँ पे एक जगह पे सारी की सारी नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। आप यहाँ से एक जगह पे सबको रिप्लाई भी दे सकते हो। आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप डेस्कटॉप, लैपटॉप इसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये फेसबुक यूज करने का काफी इजी कर देता है और एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेसबुक बिजनेस सूट, तो ये है बिजनेस सूट। तो इस बिजनेस सूट में हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, घूमने चलिए, एक हमारे यहाँ पे अकाउंट है, उसका बिजनेस सूट है। तो यहाँ पे बिजनेस सूट में टोटल 3 चीजें यहाँ पे आपके सामने दिख जाती है। एक एड्स मैनेजर, जो हमने यहाँ पे देखा था एड्स मैनेजर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस अकाउंट का कोई एड्स मैनेजर अभी अकाउंट नहीं क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे एड्स मैनेजर अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकेंगे। बट जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट्स पे जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे हम प्रीवियसली जाते हैं तो यहाँ पे एड्स मैनेजर पे गए, तो यहाँ पे जैसे मैं गो टू बिजनेस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बिजनेस सेटिंग्स में काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये मैं जो आपको सारा का सारा एक्सप्लोर करवा रहा हूँ वो बिजनेस सूट की चीजें हैं। यहाँ पे यूजर में सबसे पहले हम बात करते हैं। यूजर में जैसे मैं पीपल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप किसी को राइट्स भी दे सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे किसी का भी नाम लिखोगे जो फेसबुक में आपको ऑलरेडी एडेड है, या तो फिर आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हो, wiki.digitalmarketer@gmail.com। जैसे लिखते हो तो यहाँ पे आप उसको सारा का सारा ऑप्शंस दे सकते हो, जैसे कंटेंट, क्लासिक पेजेस, पब्लिश कंटेंट, फिर यहाँ पे एड अकाउंट का भी। तो सारा का सारा आप यहाँ पे इसको एक्सेस दे सकते हो। यहाँ पे विकी लालवन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नाम आ जाता है, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी इसमें एडेड हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे किसी का ईमेल आईडी लिखते हैं तो वहां पे आप तुरंत उसको एक्सेस दे सकते हो। तो काफी सिंपल प्रोसेस है और यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ढूंढा, तो फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जैसे मैंने ईमेल आईडी किया, एडमिन एक्सेस, एंटर ईमेल। जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, तो वहां पे इनविटेशन चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो बिजनेस सूट है, बिजनेस जो अकाउंट है, वो इस ईमेल आईडी पे चला जाएगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो वो उसके पास सारे के सारे राइट्स आ जाएंगे। यहाँ पे अगेन पार्टनर्स आ जाते हैं, पार्टनर्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, सिस्टम यूजर्स भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे और किसी को पर्सन को आपको ऐड करना है तो कर सकते हो, बट ये मोर देन एनफ है। यहाँ पे आप पीपल में जाके लोगों को ऐड कर सकते हो। फिर जैसे ही मैं पेजेस पे जाता हूँ तो पेजेस में कौन से लोगों के पास राइट है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास प्रतीक के पास राइट है, फिर यहाँ पे घूमने चलिए जो है उसके पास राइट है, और विकी लालवानी मेरे पास राइट है। तो वो सारा का सारा आप यहाँ पे राइट्स भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे एड अकाउंट के लिए भी ऐड कर सकते हो किसको भी। यहाँ पे जैसे मैं एड अकाउंट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप एक नया एड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे नंबर वाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि ये अभी राइट्स जाएगा नहीं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मेरे पास अगेन एडमिन का राइट होना चाहिए। तो एडमिन का जैसे मेरे को राइट आ जाएगा तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे बिजनेस एसेट यहाँ पे कर सकते हो।
जैसे बिजनेस में एड एसेट्स आ गया, तो ये काफी सारी यहाँ पे आपको सामने ऑप्शंस दिख जाते हैं। जैसे डेटा रिसोर्सेज आ गया, ब्रांड सेफ्टी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। फिर यहाँ पे जैसे मैं लीड्स पे जा रहा हूँ, तो लीड्स किसके लिए है कि सपोज आपने इस अकाउंट पे कोई एड रन करी हुई है, ठीक है, तो उस एड रन करने के बाद काफी सारी अगर यहाँ पे लीड चाहिए तो वो यहाँ पे आपको दिख जाती है। पेमेंट मेथड का देखा, सिक्योरिटी सेंटर्स यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट का आ जाता है, नोटिफिकेशंस का आ जाता है, बिजनेस इन्फो का आ जाता है, सेटअप गाइड का आ जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं बिजनेस सेटिंग में। इसमें से कुछ ही चीजें हमारे लिए काम की है, जैसे यहाँ पे पीपल, जैसे मैंने आपको ऐड करके दिखाया। फिर यहाँ पे अकाउंट्स में काफी सारे ऑप्शंस आएंगे, वो ज्यादातर हमारे काम का आएगा नहीं। जो चीज यहाँ पे हमारे लिए यूजफुल है वो मैंने आपको सारा का सारा यहाँ पे बता दिया है। बाकी आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें कुछ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एड रिपोर्टिंग पे लेट्स से हम जाते हैं। एड रिपोर्टिंग जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल है, ठीक है। एड रिपोर्टिंग में अंदर क्या होता है कि जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो एड रिपोर्टिंग में सीधा एड्स मैनेजर का भी यहाँ पे ओपन होता है और वहां पे सारे के सारे आपके रिपोर्ट्स होते हैं। और अगर आपने एड रन करी हुई है उस अकाउंट से तो वहां से सारे के सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं और उस रिपोर्ट्स को आप डाउनलोड करके अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं एक, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एड रिपोर्टिंग, जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूं तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एड यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं दिस क्वार्टर कर लेता हूँ, तो दिस क्वार्टर में भी इस अकाउंट से कोई दिस ईयर लेट से मैं कर लेता हूँ, तो इस अकाउंट से कोई भी एज वगैरह रन नहीं हुई है, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। जैसे मैं हेड डिलीवरी को हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एड दिख रहा है, पर यहाँ पे ये ट्रायल के लिए अगेन रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा आप रिपोर्ट लेके एक्सपोर्ट करके, जिसमें आपको एक्सपोर्ट करना हो, जैसे CSV फाइल, इमेज फाइल में जैसे भी आपको करना हो तो आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो काफी इजी प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस सूट के बारे में। तो आगे जाके और हम लोग इसमें एक्सप्लोर करेंगे। कुछ चीजें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, बट हमारे लिए जो चीजें इम्पोर्टेंट है वो हम लोग नेक्स्ट जो मॉड्यूल है एड्स मैनेजर में वो हम लोग एडवांस लेवल पे सीखेंगे और वो काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट टॉपिक जैसे मैंने बताया वो एड्स मैनेजर रहेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ।